हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर की सीरीज में मैं डॉक्टर आर.पी. माहेश्वरी आज आपको इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपका सब्जेक्ट है E306 इसमें स्लिप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे हम आपको और रोटर सर्किट एनालिसिस करवाएंगे, जिसके अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर टॉर्क एंड पावर की जो इक्वेशंस दे रखी हैं उन इक्वेशंस को डेराइव करेंगे, टॉर्क की और पावर की। दिस द मीनिंग ऑफ रोटर सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रोटर सर्किट एनालिसिस में एग्जैक्टली सिलेबस में रोटर सर्किट एनालिसिस लिखा हुआ नहीं है, टॉर्क इक्वेशन एंड पावर इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो टॉर्क इक्वेशंस और पावर इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे रोटर सर्किट एनालिसिस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लिप। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लिप का, आप इसको ढंग से समझ लीजिए। देखिए, सिंक्रोनस स्पीड ns बराबर क्या होता है 120f/p, ये होती है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये जो स्पीड होती है इसको फ्लक्स स्पीड भी बोलते हैं या सिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हैं, जो कि फ्लक्स आपका जो एयर गैप में रोटेट करता है वही अंतराल में रोटेट करता है ना, दिस इज नॉन एज। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के में और नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर। तो सामान्य तौर के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी है हमारे इंडिया के अंदर जो 3 फेज सिस्टम है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल्स आपको दिए हुए होते हैं P। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट NS। ठीक है, और NR को हम कहते हैं रोटर स्पीड। इंडक्शन मोटर के अंदर NR इज ऑलवेज लेस देन NS। जैसे जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम समझा रहे थे तब भी आपको मैंने बताया था कि रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, इसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से कम ही रहती है। ओके, नाउ व्हाट इज स्लिप स्पीड? Slip speed is S is equal to NS minus NR. This is known as slip speed. Okay, not S, this is slip speed basically. तो synchronous speed माइनस रोटर स्पीड का जो अंतर होता है वो कहलाता है slip speed. Okay. Now percentage slip क्या होता है? So percentage slip या परसेंटेज स्लिप सिंबल लगा के आप देखेंगे, दिस कैन बी डिफाइंड एज NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। परसेंटेज में अगर स्लिप निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो S इक्वल टू होगा NS माइनस NR अपॉन NS। परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। और परसेंटेज भी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ठीक है, अब देखिए S बराबर ये दिया हुआ है NS माइनस NR अपॉन NS, तो इसमें NS से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा SNS इक्वल टू NS माइनस NR। ठीक है, तो NR को तो इधर ले आए और SNS को इधर ले गए, तो NR तो इधर आ गया और यहाँ NS है ही और SNS को माइनस करके यहाँ लिया है, तो NR इक्वल टू NS माइनस SNS या NR इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस SNS। ये फार्मूला है जिससे यू कैन कैलकुलेट द रोटर स्पीड यदि आपको स्लिप पता हो तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो स्लिप S का मान आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, परसेंटेज वाला मान नहीं लिखना है। अगर परसेंटेज वाला मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे 3% स्लिप दे रखी है, 4% स्लिप दे रखी है, तो आपको उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू के अंदर डिवाइडिंग बाई 100। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, इस पर गलती मत कर देना। ऐसे नहीं आप 4 कर दो, 4% करती है तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा ना। सो यू रिमेंबर इट, एस की वैल्यू यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू रखनी है, अगर परसेंटेज में स्लिप दिया हुआ है तो उसको एस से 100 से एस को डिवाइड करना है अपने को। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए मोटर के प्रारंभ में एनआर कितना होता है? 0। रोटर की स्पीड कितनी होगी स्टार्टिंग के टाइम में? 0। तो स्लिप एस का मान कितना होगा? इस फॉर्मूले से देखिए, ये एनआर तो 0 हो गया, तो स्लिप कितनी हुई? एनएस माइनस 0 अपॉन एनएस इक्वल टू 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लिप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान कितना होगा? 1 होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो मोटर के प्रारंभ में स्लिप एस इक्वल टू 1 होगा, और स्लिप एस का जो मान होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है। कभी भी स्लिप 1 नहीं पहुंचेगी इंडक्शन मोटर में तो ज़्यादा तो सवाल ही नहीं एक होने का। तो वैल्यू ऑफ स्लिप एस वेरीज फ्रॉम 0 to 1। स्टार्टिंग के टाइम में स्लिप का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी स्लिप एस का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइम यदि क्वेश्चन आता है कि मोटर को प्रारंभ करने स्टार्टिंग से लेके फुल स्पीड तक पहुंचने स्लिप एस का मान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, ऑल ऑफ अबोव, तो क्या होगा? स्लिप एस का मान स्टार्टिंग में अधिकतम 1 होगा और उसके बाद धीरे 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 स्लिप की वैल्यू कम होना चालू हो जाती है। ओके, अब देखिए इसमें एक मैं चीज आपको इसमें और बताना चाहूंगा कि जैसे ये फार्मूला हमारे एनएस का, एनएस इक्वल टू 120 F अपॉन पी। अब एफ तो फिक्स है हमारे 50 हर्ट्ज, तो ध्यान रखना है आपको, हिंदुस्तान में अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो ये कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 120 इंटू 50, 6000। पी यदि 2 है, एनएस कितना होगा? 3000। पी यदि 4 है, एनएस कितना होगा? 1500। पी यदि 6 है, एनएस कितना होगा? 1000। तो एनएस की जो स्पीड है ना फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये 3000 हो सकती है। 3000 के बाद सीधा क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। 1500 के बाद सीधी क्या आ जाएगी? एनएस 1000। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो एनएस जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 3000 हो सकती है यदि पी बराबर 2 है, 1500 हो सकती है पी बराबर 4 है, 1000 हो सकती है पी बराबर 6 है। अब देखिए, सपोज कीजिए, अब यह आपको पहले पता है कि जो एनआर है ना ये हमेशा एनएस से कम होता है। तो यदि सपोज कीजिए आपको नंबर ऑफ पोल्स नहीं दिए हुए और एनआर आपको दे रखा है 2800, 2900 आरपीएम, 2800 आरपीएम, 2970 आरपीएम एनआर दे रखा है, तो 2970 आरपीएम आपके रोटर स्पीड दी हुई है, तो तय बात है कि इस स्थिति में एनएस कितना होगा? 3000 होगा, क्योंकि एनआर एनएस से बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, बराबर तक नहीं पहुंच सकता। जैसे एनएस 3000 है तो एनआर कितना हो सकता है? फुल लोड के ऊपर भी या नो लोड के ऊपर भी 2950, 2970, 2940, 30 इस तरह से। तो यदि आपको 2950 दे रखी है एनआर, तो तय मान लीजिए एनएस कितना होगा? 3000। इसका मतलब उसके अंदर पोल कितने होंगे? 2 होंगे। इसी प्रकार से एनआर आपको देखा 1440 आरपीएम, 1460 आरपीएम। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। एनएस कितना होगा? 1500। 1500 एनएस है तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? 4 होंगे। कई बार एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन देने के लिए नंबर ऑफ पोल्स नहीं देके रोटर की स्पीड दे देता है आपको। ठीक, अब बच्चे कहते हैं सर एनएस कैसे निकाले, एनएस कैसे निकाले, नंबर ऑफ पोल्स तो है ही नहीं। बात ठीक है आपकी, एनएस बिना नंबर ऑफ पोल्स के नहीं निकल सकता, लेकिन इंटेलिजेंटली आप सोचिए कि एनआर दे रखा है तो उससे एनएस निकल जाएगा, और एनएस निकल गया तो नंबर ऑफ पोल्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल सा। एक 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर की रोटर स्पीड कितनी है? 1440। अब 1440 दे रही, तो सीधी बात है एनएस कितना होगा इसका? 1500 होगा। अगर ये 4 पोल नहीं भी दिया होता ना तो भी हम कितने मान लेते हैं? 1500। ठीक है, इसे तो स्लिप एस का मान ज्ञात कीजिए तथा स्लिप स्पीड भी बताइए। तो गिवन क्या है? एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, पी इक्वल टू 4, एनआर इक्वल टू 1440। तो कभी पोल दे रखे इसमें, तो एनएस निकाल लीजिए। एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ये आपका फार्मूला है एनएस का। एफ बराबर 50 रख दीजिए, 50 रख दिया, पी बराबर 4 रख दीजिए, 4 रख दिया, 120 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट कम्स टू बी 1500 आरपीएम, 1500
500 आरपीएम हो गई आपकी सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो स्लिप क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्लिप निकालिए, तो परसेंटेज स्लिप होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ये फार्मूला है परसेंटेज स्लिप का। NS 1500 है, NR 1440 है, तो 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500 इंटू 100, ये स्लिप आ जाएगी परसेंटेज के अंदर। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये 60 बच गया, तो 60 अपॉन 100 अपॉन 1500, 4% स्लिप आ गई। स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ओके, या नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो स्लिप का मान कितना आएगा, 0.04। स्लिप का वैल्यू इसी रेंज में रहती है फुल लोड पे। स्लिप कितना आया, 0.04, तो ये ठीक है। अब स्लिप स्पीड निकालना है, स्लिप स्पीड होती है NS माइनस NR, ये स्लिप स्पीड का फार्मूला है। तो 1500 माइनस 1440 इक्वल टू 60 आरपीएम। 60 आरपीएम इज योर स्लिप स्पीड, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्लिप स्पीड बेसिकली क्या है, दिस स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। तो जो फ्लक्स घूम रहा है और जो रोटर घूम रहा है, तो फ्लक्स और रोटर की स्पीड के बीच का जो अंतर है वो कहलाएगा स्लिप स्पीड, NS माइनस NR। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए रोटर रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है। ये जब मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, उस समय ये बताया था कि रोटर सर्किट्स के लैमिनेशंस की मोटाई ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि रनिंग कंडीशन में रोटर के अंदर जो आयरन लॉसेस हैं उनको नगण्य मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि चालू स्थिति में जब रोटर रनिंग कर रहा है, रनिंग कंडीशन में रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी तुलना में बहुत कम होती है। जब इसकी रनिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसके अंदर होने वाले एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज का मान नगण्य होता है। अब ये हमको ये देखना है कि चालू स्थिति में रनिंग कंडीशन में जब रोटर चल रहा है तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर सर्किट या रोटर करंट। तो देखिए, स्टार्टिंग के समय स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर के बीच सापेक्ष गति कितनी होती है, NS, क्योंकि रोटर तो आपका स्थिर है और स्टेटर की स्पीड NS ही है फ्लक्स की, तो सापेक्ष गति कितनी हो गई, NS, ठीक है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी भी प्रारंभ में कितनी होगी, F के बराबर ही होती है, ठीक। लेकिन रनिंग कंडीशन में फ्लक्स तथा रोटर के बीच सापेक्ष गति होती है NS माइनस NR, जो कि क्या होती है, स्लिप स्पीड होती है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। रनिंग कंडीशन के अंदर जब रोटर आपका NR स्पीड से रोटेट कर रहा है, उस स्थिति में सापेक्ष गति कितनी होगी, NS माइनस NR। ओके, नाउ NS इक्वल टू 120F अपॉन P, ठीक है, NS इक्वल टू 120F अपॉन P। अब माना रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी FR है, रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है, FR। अब देखिए NS बराबर कितना होता है, 120F अपॉन P, और हमने लिया NS माइनस NR, ये क्या है, स्लिप स्पीड। उसमें रोटर की आवृत्ति कितनी है, FR, तो NS माइनस NR बराबर क्या हो जाएगा, 120FR अपॉन P। ये तो NS इक्वल टू 120F अपॉन P हो गया, और ये NS माइनस NR इक्वल टू 120FR अपॉन P, ये स्लिप स्पीड के ऊपर फार्मूला आ गया। अब समीकरण 2 में एक का हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो NS माइनस NR यहाँ ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा, NS आ जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस, तो NS माइनस NR अपॉन NS इक्वल टू 120FR अपॉन P, 120FR अपॉन P डिवाइडेड बाई 120F अपॉन P, 120F अपॉन P। तो 120 से 120 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, FR अपॉन F, ये FR अपॉन F। सो फाइनली FR इक्वल टू कितना हो गया, SF। दिस इज द रोटर सर्किट फ्रीक्वेंसी। FR इक्वल टू क्या हो गया,
SF। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए रनिंग कंडीशन स्लिप का मान कितना होता है स्टार्टिंग में, सॉरी वैल्यू ऑफ स्लिप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज 1, तो FR बराबर क्या होगा F होगा। आगे क्लियर। तो रोटर फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग के समय किसके बराबर होती है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होती है। यदि ये 50 हर्ट्ज है तो FR भी कितना होगा 50 हर्ट्ज होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जब रोटर की स्पीड जैसे से बढ़ती जाती है स्लिप का मान 1 से बहुत कम होता जाता है, तो रोटर सर्किट फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। सपोज कीजिए ये जो ऊपर एग्जांपल हमने किया अभी, ये एग्जांपल है, इसमें हम निकालते हैं रोटर की स्पीड कितनी होगी रनिंग कंडीशन में। स्लिप वैल्यू कितनी है 0.04, F कितना है आपके 50 हर्ट्ज, तो FR कितना होगा FR बराबर S इंटू F। S कितना है 0.04, F कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 50, ये वैल्यू आएगी 2 हर्ट्ज। कितनी आई 2 हर्ट्ज। इट मीन्स FR का मान कितना आया 2 हर्ट्ज, जबकि फुल सप्लाई कितनी है सप्लाई फ्रिक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज। तो रनिंग कंडीशन में क्योंकि रोटर की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, इसलिए रोटर सर्किट में रनिंग कंडीशन में होने वाले आयरन लॉसेस जिसमें एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिस लॉसेस आते हैं प्राय नगण्य मान लिया जाता है। जब हम आगे पावर स्टेज डायग्राम हम डिस्कस करेंगे तब मैं एक बार और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण आपकी जो वाई इंटरव्यू होता है उसमें जरूर पूछा जाएगा कि रोटर सर्किट में होने वाले रनिंग कंडीशन में होने वाले आयरन लॉसेस को नगण्य क्यों मान लिया जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, इसलिए इनको हम नगण्य मान लेते हैं। ओके, तो आज के जो कॉन्सेप्ट है इतना ही कराऊंगा आज मैं। एक तो हो गया स्लिप स्पीड, परसेंटेज स्लिप, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, और रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी है वो और इसका क्या प्रभाव पड़ता है रोटर सर्किट के ऊपर, ये चीज़ करवा दी मैंने आज आपको। तो ये इसका जो रोटर सर्किट एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।